आज मैं एरिया अंडर सिंपल कर्व पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कामा वाई इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 4 एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो कर्व है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यह एक पैराबोला है और इसका फिगर ऐसे बनेगा। यह मान लिया वाई एक्सिस है और ये मान लिया एक्स एक्सिस है। तो पैराबोला जो होगा ये वाई एक्सिस है, तो पैराबोला इस तरह का बनेगा। ये पैराबोला है, दोनों तरफ एक ही जैसा है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो अब इसमें y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 मान लिया, यह 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो y इक्वल टू 2 जो लाइन होगी वह लाइन ये होगी। यह लाइन y इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 जो लाइन होगी यहाँ 4 से पास होगी। तो यह जो लाइन होगी ये है y इक्वल टू 4 है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इसकी लाई कर रही है y एक्सिस और ये पैराबोला और ये दोनों कर्व, ये कौन सी एरिया होगी? ये वाली एरिया है, अर्थात ये एरिया हमें निकालनी है। तो इस तरह के केसेज में हम बताएं कि जब लिमिट y की दी हुई हो तो हम x dy का फॉर्मूला लगाते हैं। हेंस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dy और लिमिट कितनी है y की? 2 to 4, 2 से 4 तक की। तो 2 to 4 की लिमिट हो गई। अब यह जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2√y। तो इसमें हम x के जगह पर 2√y रख देते हैं। तो 2 to 4 और 2√y dy। अब इसे हम लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2 to 4 की लिमिट हो गई और y पर 1/2 का पावर हो जाएगा। अंडर√y क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर 1/2 dy। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 2 इंटू वाई टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी इसकी 2 to 4 की। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 या 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 और y टू दी पावर 3/2 लिमिट 2 to 4 की। अब यह हो गया 4/3 इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 4/3 और ये एक्स y की जगह पर 4 रखेंगे तो आ जाएगा, मतलब इसको ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 और माइनस y की जगह पर 2 रखेंगे 2 टू दी पावर 3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 और 4 पर 3/2 को लिख सकते हैं 4√4 और इसको भी 2 टू दी पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2। इसे हम लिख सकते हैं 4/3 और 4√4 का कितना हो जाएगा? 2, तो 4 दूनी 8 हो गया है, माइनस 2√2। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस 4 दूना 8 √2/3। तो यह एरिया होगा इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है, इतना ही का एरिया हमें निकालना है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड एरिया आ गई 32 माइनस 8√2/3। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। यह सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन
एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। यह इलिप्स का इक्वेशन है। तो इलिप्स का हम फिगर बनाते हैं। मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और यह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब यह जो इलिप्स है, इलिप्स का ये चूंकि एक्स स्क्वायर अपान 4 है, तो अब एक्स स्क्वायर अपान 16 है। 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 इधर और 4 इस साइड, नेगेटिव साइड में। तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा, फिगर हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ये सिमेट्रिकल है, ये सब चारों तरफ एक ही जैसा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा। अगर हम इस ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट चारों एक ही जैसे हैं, तो यह चूंकि एक्स स्क्वायर अपान 16 है, इसको एक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0 और यह माइनर एक्सिस है 3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3, 0 यह जो है। तो अब ये जो एरिया होगी, इतनी की एरिया निकाल कर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी एरिया उतना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, उतना ही ये थर्ड में होगा, उतना ही सेकेंड में होगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है, इसको निकाल करके और इसको में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी एरिया आ जाएगी। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज the required area required area is equal to, लिमिट हो जाएगा, ये ओरिजिन है 0, 0 सेंटर है ये इलिप्स का, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से 4। लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 4 और y dx। तो 0 से 4 y dx से एरिया आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केवल आएगा, लेकिन हमें पूरी इलिप्स की एरिया निकालनी है, इसलिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया पूरा एरिया। अब ये जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 से y की वैल्यू निकाल के हमें इसमें रखनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16 और y is equal to 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसे हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अब इस 16 को हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 अपॉन 4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यह y की वैल्यू हो गई। अब यह जो y की वैल्यू है, यह हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट 0 to 4, y की वैल्यू है 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये 4 4 कट जाएगा तो 3 बाहर हो जाएगा और 0 to 4 इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो उस फार्मूला से हो जाएगा 3 और
पहले होता है x/2, फिर अंडर रूट, यही चीज़ 4 का स्क्वायर था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस e²/2। तो e² क्या है, यही 16 ही है, तो 16/2 और साइन इनवर्स x/2, x/a, तो x/4, क्योंकि a की जगह पर 4 है, लिमिट है 0 to 4 की। अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, तो 3 और x/2, इसमें हम x की जगह पर 4 रखेंगे, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 16/2 8 हो गया, और साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन इनवर्स, चलिए साइन इनवर्स 1 लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स 1, और माइनस x की जगह पर 0 रखेंगे, तो इससे 0 और यहाँ 0 0, तो 0 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो π/2 लिख दिया। तो हो गया 24, 8 से 24, 24/2 पाई, विच इज इक्वल टू 12 पाई। तो इस तरह से इस पूरी इलिप्स की जो एरिया हो जाएगा वह 12 पाई हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।